Admission open. Play to 10th class in Cambridge Heights School, affiliated to CBSE board in New Delhi. During COVID-19 classes, continue via live streaming classes. वो लड़की जिसे पढ़ाई जारी रखने के लिए मजदूरी करनी पड़ी, वो लड़की जिसके एडमिशन के लिए फीस कम पड़ी तो पड़ोसियों से मदद लेनी पड़ी, वो लड़की जिसे यूनिवर्सिटी के दाखिले के लिए मां ने अपनी चांदी की चूड़ियां गिरवी रखी, वो लड़की जिसने अपने पहले ही एंट्रेंस में आरक्षक की परीक्षा क्रैक की। संघर्ष से सफलता तक की ये कहानी सागर जिले के एक छोटे से गांव सिहोरा में पली बड़ी आरक्षक द्रौपदी अहिरवार की है, जो उस गांव में तब से लेकर अब तक एकमात्र पुलिस में चयनित बेटी है। अगर ठान ले तो कुछ भी किया जा सकता है, कोई भी काम ऐसा नहीं है जो ना किया जा सके, जो सोच सकते हैं वो कर सकते हैं। सागर जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर स्थित सिहोरा गांव में पली बड़ी द्रौपदी, उसके 5 भाई बहन हैं। वो बचपन से ही पुलिस में भर्ती होने का सपना देख रही थी, लेकिन परिवार की हालत ठीक नहीं होने की वजह से उसके ये सपने टूटते हुए दिखाई दे रहे थे। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि पिताजी कपूर अहिरवार की तबीयत खराब होने की वजह से परिवार की माली हालत ठीक नहीं रहती थी। मां बीड़ी बनाकर गुजारा बसर करती थी। इसी की वजह से द्रौपदी के भाई बहनों की पढ़ाई भी छूट गई थी, लेकिन द्रौपदी के छोटे और परिवार में लाडली बेटी होने के कारण उसकी पढ़ाई जारी रही। हम लोग 5 भाई बहन थे और हमारे घर की स्थिति ठीक नहीं थी, तो जो हमारे भाई बहन थे, घर की स्थिति ठीक ना होने के कारण उनकी पढ़ाई रुक गई। हालांकि आर्थिक तंगी और हालातों की वजह से कक्षा 8वीं में जब उसे सप्लीमेंट्री आई तो उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और वो घरेलू कामों में हाथ बटाने लगी। ऐसे में गांव के लोग उसके पिताजी से द्रौपदी की शादी करवाने की बात करने लगे। शादी की बात द्रौपदी को इतनी चुभी कि उसने फिर से पढ़ाई करने का मन बनाया। पैसे नहीं होने की वजह से उसने 20 दिनों तक खेतों में काम किया। इसके बाद भी पैसे कम पड़े तो पड़ोसियों से मांगे। फिर दूसरी बार कक्षा 8वीं की परीक्षा दी, जिसे अच्छे अंकों से पास भी किया। 2006 में 10वीं बोर्ड की परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन से पास हुई। 12वीं में 71% अंक लाकर गांव में मां बाप का नाम रोशन किया। 12वीं की पढ़ाई के बाद गांव वालों के साथ अब घर के लोग भी उसकी पढ़ाई बंद करवाना चाहते थे, लेकिन द्रौपदी की मां उसके साथ थी। पैसे नहीं होने पर अपने हाथों की चूड़ियां गिरवी रख दी। इसके बाद द्रौपदी ने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। तो हमारी भी पढ़ाई रुकने वाली थी, तो उसके बाद हमारे पास में एक बुआ जी थी, तो उन बुआ जी ने हमारा एडमिशन करवाया और हमारी मम्मी बीड़ी बनाती थी, तो मम्मी ने बोला कि नहीं, पढ़ाई जारी रखो। और आजू बाजू वाले लोग और कुछ लोग थे तो वो लोग विरोध करते थे। टाइम सागर आना था तो सागर में एडमिशन के थोड़े पैसे ज्यादा खर्च हो रहे थे, उसमें यूनिवर्सिटी आना जाना किराए में, तो मतलब उसी टाइम मम्मी ने फिर अपने जेवर गिरवी रख के और मुझे सागर भेजा था। कुछ समय के बाद 2009 में पुलिस का फॉर्म भरा। पहली ही बार में उसे सफलता मिल गई। मात्र 18 साल की उम्र में द्रौपदी आरक्षक बन गई, जो लंबे समय से सागर कंट्रोल रूम में पदस्थ हैं। अब द्रौपदी अपने माँ बाप की देखभाल कर बेटी होने का कर्तव्य और पुलिस में आरक्षक के रूप में समाज को अपनी सेवाएं देकर बखूबी अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं और खुद डीएसपी बनने की तैयारियों में भी जुट गई हैं। इतना ही नहीं, बचपन में द्रौपदी की शिक्षा और उसके परिवार के बीच आए आर्थिक संकट को वो दूसरों की कमजोरी नहीं बनने देना चाहती है। द्रौपदी अपनी बहन की बेटी और उसके साथ मोहल्ले की करीब आधा दर्जन बेटियों के पढ़ने में उनकी मदद कर रही हैं।
इसके साथ ही वो प्रयास कोचिंग में जाकर भी बच्चों को पढ़ाती हैं। द्रौपदी के संघर्ष की कहानी समाज के लिए एक मिसाल है। समाज के लोग और महिलाएं उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा वो खुद कहती हैं कि अगर कोई मन में कुछ ठान ले तो फिर वो नामुमकिन नहीं है। सागर टीवी न्यूज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आरक्षक द्रौपदी अहिरवार को उनके संघर्ष, समर्पण और जुनून के लिए सलाम करता है। 8वीं के दौरान आपने बताया था एक बार फेल भी हो गई थी, क्या हुआ था, फिर कैसे क्या पढ़ाई शुरू हुई? घर में ज्यादा पापा बीमार रहते थे तो ज्यादा काम वगैरह रहता था, तो गांव में तो सब छोटे बच्चे भी काम करते हैं, सब लोग काम करते हैं। स्थिति ठीक नहीं थी तो काम वगैरह करते रहते थे। पानी की प्रॉब्लम थी तो पानी वगैरह भरने में तो ऐसे थोड़े भटक गए थे, तो फेल हो गए थे 8वीं में। फिर उसके बाद सब लोग बोलने लगे कि शादी कर दो, इसकी शादी कर दो, क्या रहता है गांव में तो जल्दी हो जाती है शादी। तो फिर हमें डर लगा कि नहीं ये लोग शादी कर देंगे, तो फिर हमने फिर से पढ़ाई स्टार्ट की। फिर उस टाइम एडमिशन दोबारा से होना था 9th में, मतलब 8वीं पास हो गए थे, 9th में एडमिशन होना था। तो पापा बीमार रहते थे, स्थिति थी नहीं, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो पापा बोले तुम्हें पढ़ना है तो तुम्हें ही को करना पड़ेगा और तुम्ही को पढ़ना पड़ेगा। तो फिर खेतों में काम किया 20-25 दिन, फिर उसके बाद पैसे मिले तो उससे एडमिशन करवाया। और फिर उसमें एडमिशन में कुछ पैसे कम पड़ गए थे, तो जो बाजू वाली बुआ थी रितु दीदी, तो उन्होंने पैसे दिए और फिर ऐसे एडमिशन हुआ। और फिर हर साल वही मेरा एडमिशन करवाती थी। फिर अब आगे क्या बनना चाहती हैं आप? अब आगे मैं पीएससी की तैयारी कर रही हूँ और आगे डीएसपी बनना चाहती हूँ। अच्छा, अभी बताया जाता है कि आपके पास एक बेटी भी है, कैसे उसको पढ़? वो जब मैं 9th क्लास में आई थी तो मेरी दीदी बीमार थी, वहाँ उनके ससुराल वालों ने उनकी दवाई वगैरह नहीं करवाई थी, तो वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। तो फिर वो मायके आ गई थी लास्ट टाइम में, तो वो एक्सपायर हो गई। अब उनकी बेटी 2.5 साल की थी तो वो एक्सपायर हो गई, तो तब से वो मेरे ही पास में है। अभी वो 10th पास हो गई है और आगे भी वो पढ़ाई करेगी और घर का काम भी बहुत अच्छे से करती रहती है, बहुत होशियार है। देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र जो हैं वहाँ पर बेटियों के लिए घर में बंद करके रखा जाता है, तो ऐसी बेटियाँ या महिलाएं जो कुछ करना चाहती हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यही देना चाहूंगी कि लोग तो बोलते ही हैं, लोगों की बातों में लड़कियों के माता पिता को भी नहीं आना चाहिए, जैसे हमारे मम्मी पापा नहीं आए, और लोगों की बातों को बिना सुने अनदेखा किए अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए। जिसको जो बोलना है वो बोलता रहे, और अगर ठान ले तो कुछ भी किया जा सकता है। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो ना किया जा सके, जो सोच सकते हैं वो कर सकते हैं। सागर टीवी न्यूज के लिए अनुज गौतम की रिपोर्ट।